न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आपको बताएं कि कोरोना केसेस में मामूली इजाफा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का केसेस बढ़ने पर स्मार्ट लॉकडाउन का इंदिया। कोरोना की चौथी लहर से बचने के लिए SOPs पर अमल दरामद की हिदायत कर दी है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि शादी हॉल इंडोर डाइनिंग में SOPs की खिलाफ वर्जी पर बरहम नजर आए वो और उनकी जानिब से कहा गया कि अगर मालिकान ने जिम्मेदारी का मुजाहरा ना किया तो इन सरगर्मियों को बंद करना पड़ेगा। 2 हफ्ते कबल किया गया था। असद उमर का मजीद कहना है कि चौथी लहर के आगाज के वाज़े इशारे मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि SOPs पर अमल दरामद का ना होना भारतीय किस्म का वायरस बुनियादी वजह है। वफाकी वजीर की जानिब से ये कहा गया है। तो इस हवाले से आपको बताएं कि कोरोना केसेस में मामूली इजाफा हो रहा है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का केसेस बढ़ने पर स्मार्ट लॉकडाउन का इंदिया भी दिया गया है, जबकि कोरोना की चौथी लहर से बचने के लिए SOPs पर अमल दरामद की हिदायत जारी की गई है वफाकी वज़ीर असद उमर की जानिब से। और उन्होंने कहा है कि शादी हॉल्स इंडोर डाइनिंग में SOPs की खिलाफ वर्जी पर इजहार बरहमी किया उन्होंने। अगर मालिकान ने जिम्मेदारी का मुजाहरा ना किया तो इन सरगर्मियों को बंद करना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर असद उमर की जानिब से वाज़ेह कर दिया गया। 2 हफ्ते कबल कोरोना की चौथी लहर के खदशात का इजहार किया गया था और उन्होंने कहा कि चौथी लहर के आगाज़ के वाज़े इशारे मिल रहे हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर की जानिब से कहा गया कि SOPs पर अमल दरामद का ना होना और भारतीय किस्म का वायरस बुनियादी वजूहात हैं जिसकी वजह से इस एक्टिविटी को बंद करने की तरफ जाया जा सकता है। कोरोना केसेस में मामूली इजाफा हुआ और इसी बात के पेश नज़र वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने केसेस बढ़ने पर स्मार्ट लॉकडाउन का इंदिया दे दिया है। बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से भी इस हवाले से इशारा दे दिया गया और उनका कहना है कि अगर केसेस बढ़ते हैं तो दोबारा से स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी की तरफ जाया जाएगा और इंडोर डाइनिंग, शादी हॉल्स और दीगर तकरीबात पर फिर से पाबंदी लगाई जा सकती है। इसी हवाले से वफाकी वज़ीर असद उमर की जानिब से भी 2 हफ्ते कबल खदशात का इजहार किया गया था और उनकी जानिब से कहा गया था अगर इसी तरह केसेस बढ़ते रहे तो बंद कर दिया जाएगा सब कुछ। वैक्सीनेशन कराने में लाहौरियों की अदम दिलचस्पी। शहर के 58 में से 28 वैक्सीनेशन सेंटर्स ठप हो गए। शहर में फाल वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद 30 रह गई है। ताहाल 19,42,582 लाहौरियों की वैक्सीनेशन हो सकी, जबकि महकमा सेहत का 30 लाख से ज्यादा लाहौरियों को वैक्सीनेशन का दावा। 8,20,932 लाहौरियों ने चीनी वैक्सीन साइनोफार्म लगवाई, जबकि 8,29,559 लाहौरियों ने साइनोवैक लगवाई। लाहौरियों ने एस्ट्राजेनेका की 1,56,706 डोजेज लगवा ली है, जबकि 86,142 शहरियों ने कैंसाइनो वैक्सीन लगवाई है। वैक्सीनेशन कराने में लाहौरियों की अदम दिलचस्पी सामने आ रही है। इस हवाले से बात करेंगे राव दिलशाद हुसैन से। राव दिलशाद हुसैन, बताइएगा क्यों रुझान कम होता जा रहा है वैक्सीनेशन की तरफ? बिल्कुल जी, सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक अगर अंदाजा लगाया जाए तो 10 मार्च को वैक्सीनेशन ड्राइव बाकायदा तौर पर शुरू की गई थी कि जिसमें 70 लाख लाहौरियों को वैक्सीनेट करने का टारगेट सेट किया गया। लेकिन लाहौर शहर में अब तक 58 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए, जिनमें से 28 वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो बंद हो चुके हैं क्योंकि लाहौरियों का इंटरेस्ट नहीं है। शहर में फाल वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद जो है वो 30 है, लेकिन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ताहाल 19,42,582 लाहौरियों की वैक्सीनेशन की जा सकी है। महकमा सेहत और जिला इंतजामिया ने तो तकरीबन 31 लाख लाहौरियों को वैक्सीनेट करने का दावा किया था, लेकिन सूरत हाल इसके बरअक्स है। वैक्सीनेशन सेंटर्स में 8,20,932 लाहौरियों ने चीनी साख्ता साइनोफार्म वैक्सीन लगवाई। 8,29,559 लाहौरियों ने साइनोवैक की जो दोनों डोज लगवाई, जबकि लाहौरियों ने एस्ट्राजेनेका की 1,56,706 डोजेज अब तक लगवाई हैं। 86,142 शहरियों ने कैंसाइनो, जिसकी कि सिर्फ एक डोज लगाई जानी थी, वो लगाई है। वैक्सीनेशन सेंटर्स से 20,797 गैर मुल्की अफराद को भी वैक्सीनेशन का दावा किया गया है अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक, जबकि फाइजर वैक्सीन की 5,596 डोजेज अब तक इस्तेमाल की जा सकी हैं। मॉडर्ना की 10,124 खुराकें लगाई जा सकी हैं। अगर बात करें मजमूई तौर पर हेल्थ वर्कर्स की, तो उस हवाले से महकमा सेहत के जो फिगर्स हैं, अब तक लाहौर समेत सूबा भर के 3,73,478 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन जो है वो लगाई जा सकी है। तमाम वैक्सीनेशन ड्राइव के हवाले से सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर सारा असलम ने जो ड्राइव है इसको बढ़ाने का भी अहकाम जारी कर रखे हैं, जबकि कैंपिंग के अहकाम भी जारी हैं कि मुख्तलिफ मकामात पर
कैंप्स भी लगाए जाए ताकि वैक्सीन की रसाई को आसान से आसान तर बनाया जाए। तमाम इस हवाले से सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर सारा असलम ने बाकायदा जो है वो महकमे के तमाम जो ऑफिसर्स हैं उनको गाइडलाइन और जो हदायत हैं वो भी जारी कर दी हैं। जबकि आपको ये बताएं कि फिलहाल बताया जा रहा है कि जो फोर्थ लेयर है उसके हवाले से भी अलर्ट जारी करने की जो चर्चाएं मुहैया की जा रही हैं और उसका प्रिकॉशनरी मेजर्स जो लेने की जरूरत है उसके हवाले से भी तैयारियों का आगाज कर दिया गया है। तैयारियों का आगाज कर दिया गया है। राउत इरशाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। और आपको बताएं कि लाहौर वी मास्क कैंपेन, कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान और CCPO का बादशाही मस्जिद का दौरा, कोरोना आगाही और मास्क के इस्तेमाल के लिए शहरियों से खिताब किया और मास्क भी तकसीम किए। शहरियों में मास्क भी तकसीम किए गए हैं। दौरे का अहवाल जानेंगे उस्मान अलीम से। जी उस्मान, बताइएगा। लाहौर वेयर्स मास्क जो है वो कमिश्नर लाहौर की जानिब से लॉन्च की गई थी और उसके तहत मुख्तलिफ जगहों पर आगाही मुहिमात और इस समेत फ्लैग मार्च जो है वो किए जा रहे थे। इसी हवाले से आज कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान और CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने बादशाही मस्जिद का रुख किया। नमाज जुमा के जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद थे उनसे खिताब भी किया, उनको आगाही भी फराम की और इस हवाले से यहाँ पर मास्क भी तकसीम किए गए। हमारे साथ कमिश्नर लाहौर मौजूद हैं। सर बताइएगा कि सद तक कैंपेन जो है वो कामयाब दिखाई दे रही है, क्योंकि एक ट्रेंड जो है वो चल पड़ा है और शहरियों में आगाही भी जो है वो फैलती हुई दिखाई दे रही है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, हमने एक हैशटैग बनाया है लाहौर वेयर्स मास्क। ये हैशटैग जब तमाम लाहौरी मास्क पहनेंगे, जब इस हैशटैग को यूज़ करेंगे, इसको पॉपुलर करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये कैंपेन भी पॉपुलर होगी। मकसद क्या है, हम चाह क्या रहे हैं इससे? हम यहाँ पर लोगों को मास्क पहनने की जो तलकीन कर रहे हैं उससे हम ये चाह रहे हैं कि हम चौथी वेव है उसको रोके, वक्त पे आने से पहले उसको रोके, उसको आने से पहले उसे डिफीट करें। जब तक तमाम लाहौरी हमारे साथ शामिल नहीं होंगे तब तक हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकेंगे। तमाम सेगमेंट्स को टच किया जा रहा है, मार्केट्स में जा रहे हैं, घरों में मास्क भिजवा रहे हैं, मसाजिद को, चर्चेस को, ऐसी तमाम जगह जहाँ पर लोग आते हैं वहाँ पर हम अपना पैगाम लेकर जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ा यकीन है कि इस पर लोग पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेंगे। हम अब मुतहम्मिल नहीं हो सकते अगले लॉकडाउन के। अब अगर खुदा न खास्ता चौथी लहर आई तो लोगों ने लॉकडाउन नहीं मानना, तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम ये इंश्योर करें कि चौथी लहर को आने ही न दें। जब चौथी लहर इंशाल्लाह ताला SOPs के ऊपर अमल दरामद करके रोकी जा सकती है, मास्क पहन के बिल्कुल रोकी जा सकती है। तमाम लाहौर इसमें इंशाल्लाह ताला शामिल हुआ है। आपने देखा आहिस्ता 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 लोगों में ये कैंपेन पॉपुलर भी हो रही है, इसका ट्रेंड भी पॉपुलर हो रहा है। लाहौर की तमाम इंतजामिया मिल के ये काम कर रही है ताकि किसी के जहन में कोई शक व शुबा न रहे कि इस पर हम इकट्ठे नहीं हैं। हम ना सिर्फ इकट्ठे हैं बल्कि कन्विंस्ड हैं कि यही वो तरीका है जिससे चौथी लहर को रोका जा सकता है और इसके लिए हम एफर्ट कर रहे हैं, वक्त से पहले एफर्ट कर रहे हैं। आम तौर पर इंतजामिया एमरजेंसी में रिस्पॉन्ड करती है, हम इस दफ़ा एमरजेंसी में रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। हम वक्त से पहले आपको बता रहे हैं कि एमरजेंसी से कैसे बचा जा सकता है। लाहौरियों से मेरी गुजारिश है कि इस कैंपेन का हिस्सा बने, लाहौर वेयर्स मास्क हैशटैग को पॉपुलर करें, खुद भी मास्क पहने, दूसरों को भी मास्क पहनने की तलकीन। जी बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर की आपने गुफ्तगू सुनी। हमारे साथ CCPO लाहौर भी मौजूद है। सर बताइएगा, पुलिस का अमला किस हद तक वैक्सीनेट जो है वो हो चुका है और पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर मास्क का ट्रेंड जो है वो किस हद तक पेनिट्रेट कर चुका है? नहीं, जनरली पुलिस के लोग मास्क पहनते हैं। अभी काफ़ी हद तक जो है वो ट्रेंड ख़त्म नहीं हुआ। जब ये तीसरी वेव जब चल रही थी तो उस वक्त तो तकरीबन 100% लोग मास्क पहनते थे पुलिस के। अभी भी सिग्निफिकेंट जो है वो लोग अभी तक उसी ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं। हमारे तकरीबन 75% के करीब लोग जो हैं वो ऑलरेडी वैक्सीनेट हो चुके हुए हैं। तो बाकी जो रहते हैं उनको वो ग्रेजुअली हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता से। हमारे जो वैक्सीनेशन सेंटर पुलिस लाइंस के अंदर खुला हुआ है तो ये अच्छी एक फैसिलिटी है जिसकी वजह से पुलिस में काफ़ी इजीली जो है ना वो वैक्सीनेशन हो गई। जी बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर और CCPO लाहौर की गुफ्तगू आपने सुनी। उनका यही कहना है कि पुलिस के अंदर भी जो है ट्रेंड। जी उस्मान अलीम, बहुत शुक्रिया आपका। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन नए मुआहदे करने में नाकाम नजर आई। शहर के यूटिलिटी स्टोर से चीनी, घी और आटा गायब हो चुके हैं। शहर के 100 से ज्यादा यूटिलिटी स्टोर्स पर गुज़िश्ता 3 हफ्तों से घी, चीनी, आटे की किल्लत है। सईद अहमद सईद से बात करेंगे। सईद बताइएगा क्या मसले मसाइल हैं ये? जी बिल्कुल, गज़र पाकिस्तान इमरान खान का सस्ती अशिया की फराहमी का ख्वाब है वो चुकनाचूर होता दिखाई दे रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन काम की नाअहली और नाक़िस हिकमत अमली के बाइस जो माहदे हैं वो अभी तक मुकम्मल है वो नहीं किए जा रहे, जिसके बाद लाहौर समेत मुल्क भर में मौजूद यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर अशिया की फराहमी है वो तरसील के साथ है वो नहीं दी जा रही। और लाहौर में मौजूद 100 से ज़ायद यूटिलिटी स्टोर जो हैं उनमें आटा, घी और चीनी की सप्लाई है गुज़श्ता 3 हफ्तों से है शदीद उसमें किल्लत का सामना है वो करना पड़ रहा है। कुछ खरीदार मौजूद हैं, इनसे बात भी करेंगे। जी जनाब,
क्या कहेंगे, खरीदारी के लिए आप यूटिलिटी स्टोर में आए हैं, क्या सस्ती अशिया जिनमें आटा, घी और चीनी है आपको मैसर है, क्या मामला है? 3 हफ्ते हो गए हम इस चीज़ पे चक्कर लगाते हुए, आज कल का कह देते हैं। हम यही कह सकते हैं, अपील है इमरान खान साहब से कि इधर नज़रसानी करें अपनी थोड़ी सी। अभी भी आए हैं, अभी भी देखें, यही 3 चीज़ें हमारी ज़रूरियात हैं, आटा, घी, चीनी। अभी भी ये तीनों चीज़ें यहाँ मौजूद नहीं हैं। फिर आएंगे, फिर यही होगा, कल आएंगे, फिर यही कहेंगे कि यहाँ नहीं है। तो इस तरह चक्कर लगाने से बेहतर है कि सस्ती इंसान ले सकता है ना, बाहर इतनी महंगाई है, क्या करे। अच्छा, बिल्कुल महंगाई के इस दौर में जो सस्ती अशिया की फराहमी का वादा किया गया हुकूमत वक़्त की तरफ से यूटिलिटी स्टोर के थ्रू, लेकिन यूटिलिटी स्टोर हकाम बाला जो हैं वो इस अमल सईद अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि महंगाई के सताए आवाम के लिए अच्छी खबर है। ईद उल अज़हा से कबल यूटिलिटी स्टोर्स पर मसाला जात की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने तमाम स्टोर्स को अहकामात जारी कर दिए। लाल मिर्च, हल्दी, काला जीरा, गरम मसाला, धरा मिर्च, खुश्क धनिया पर सब्सिडी दी गई है। 400 ग्राम सुर्ख मिर्च के पैकेट पर 79 रुपये रियायत दी गई, जबकि 200 ग्राम सुर्ख मिर्च के पैकेट पर 47 रुपये की रियायत दी गई। जी बिल्कुल, आपको ये बताएं कि 100 ग्राम सुर्ख मिर्च के पैकेट पर 26 रुपये रियायत दी गई है। 100 ग्राम गर्म मसाले के पैकेट पर 12 रुपये रियायत दी गई है। 200 ग्राम गर्म मसाले के पैकेट पर 24 रुपये रियायत दी गई है। और आपको इस हवाले से बताएं कि 200 ग्राम सुर्ख मिर्च के पैकेट पर 47 रुपये रियायत दी गई है। और इसी तरह से आपको बताएं कि 100 ग्राम सुर्ख मिर्च के पैकेट पर 26 रुपये रियायत दी गई है। तो इस तमाम सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि 100 ग्राम गर्म मसाले के पैकेट पर 12 रुपये रियायत दी गई है। इसी तरह मसाला जात में कमी कर दी गई है, ये अच्छी खबर है आवाम के लिए। 200 ग्राम गर्म मसाले के पैकेट पर 24 रुपये रियायत दी गई है। महंगाई के सताए आवाम के लिए अच्छी खबर सामने आ चुकी है। ईद उल अज़हा से कबल यूटिलिटी स्टोर्स पर मसाला जात की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया है। अवामी मनसूबों की जल्द अज जल्द तकमील के लिए कमिश्नर लाहौर इन एक्शन है। शहर में 5 अरब 74 करोड़ रुपए मालियत के 50 से जायद नए मनसूबों की मंजूरी के लिए कमिश्नर लाहौर के इदारों को 2 दिन की डेडलाइन। आपके सवाले से बताएं कि अवामी मनसूबों की जल्द अज जल्द तकमील के लिए कमिश्नर लाहौर इन एक्शन है। शहर में 5 अरब 74 करोड़ रुपए मालियत के 50 से जायद नए मनसूबों की मंजूरी के लिए कमिश्नर लाहौर के इदारों को 2 दिन की डेडलाइन जारी कर दी गई है। अवामी मनसूबों की जल्द अज जल्द तकमील के लिए कमिश्नर लाहौर इन एक्शन है और शहर में 5 अरब 74 करोड़ रुपए मालियत के 50 से ज्यादा नए मनसूबों की मंजूरी के लिए कमिश्नर लाहौर के इदारों को 2 दिन की डेडलाइन दी गई है। अवामी मनसूबों की जल्द अज जल्द तकमील के लिए कमिश्नर लाहौर इन एक्शन है और अब डेडलाइन दे दी गई है। 5 अरब 74 करोड़ के नए मनसूबों के लिए कमिश्नर की 2 दिन की डेडलाइन जारी की गई है। बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर की जानिब से 2 दिन की डेडलाइन दे दी गई है और कहा जा रहा है कि शहर लाहौर में जितने जारी तरक्याती मंसूबे हैं उनको 2 रोज़ के अंदर मुकम्मल किया जाए। डिटेल्स लेंगे अली रामे से। जी अली रामे, बताइएगा, डेडलाइन तो दे दी गई, क्या अमल हो पाएगा? क्योंकि पंजाब हुकूमत के भी अहकाम है, उसी पर कमिश्नर लाहौर की तरफ से भी वाज़ह तौर पर हदायत जारी की गई, क्योंकि मुख्तलिफ स्कीमें होती हैं जो कि एक DC के अंदर आती हैं और कमिश्नर लाहौर के अंदर। तो कमिश्नर लाहौर की तरफ से, क्योंकि इनके पास 20 करोड़ तक के मंसूबे होते हैं लाहौर के अंदर मुकम्मल करने के लिए, तो लाहौर में 50 से ज़्यादा ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें साफ पानी की फराहमी के मंसूबे हैं, सीवरेज के निकासियाब के, स्ट्रीट लाइट की तनसीब के और सड़कों की तामीर के साथ साथ तालीम के, पब्लिक बिल्डिंग और साथ हॉस्पिटल की तामीर के मंसूबे जो हैं वो शामिल होते हैं। और इसके लिए अब 12 जुलाई तक की लास्ट डेडलाइन दी गई है तमाम सूबाई इदारों को, वासा को, PHA लाहौर, LDA अर्बन डेवलपमेंट और लाहौर सर्कल डिवीजन रोड कंस्ट्रक्शन के हवाले से उन तमाम तरह को हदायत दी गई कि वो 12 जुलाई तक अपने मंसूबे जो कि नए अब शुरू करने जा रही है गवर्नमेंट लाहौर के अंदर, उनके तमाम तर PC1 फॉलिटर को 12 जुलाई तक सबमिट कर दिए जाएँ, ताकि उनको DDWP जो एक सूबाई इदारा होता है अप्रूवल के लिए डेवलपमेंट के मनसूबाजात को, उसमें ताकि उनकी मंजूरी जुलाई के मंथ में ही हो सके और इसके साथ अगस्त में उनका फंड का इजरा हो और ताकि मंसूबों को बर वक्त ही मुकम्मल किया जा सके। तो 5 अरब रुपए से जायद मालियत के मंसूबे जो कि कमिश्नर लाहौर के अंडर आ रहे हैं, तो उनकी तकमील के लिए उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये डेडलाइन दी है ताकि लाहौर में जो नए मंसूबे उनको बर वक्त आगाज़ उनका हो सके। जी अली रामे, ये भी बताइएगा कि रोड कंस्ट्रक्शन डिवीजन का अमला तौंसा शरीफ में काम करेगा, इस फैसले के पीछे क्या वजूहात, क्या मुहरिकात हैं? लाहौर के अंदर एक अलग से कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड डिवीजन लाहौर बनाया गया था, जिसका मकसद सिर्फ ये था कि लाहौर के अंदर सड़कों की तामीर की जानी थी और ये एक सर्कल अलग से बना के उनको तमाम तर जिम्मेदारी दी गई। लेकिन अब कम्युनिकेशन वर्क्स के सेक्रेटरी जो हैं उनकी तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया कि रोड कंस्ट्रक्शन डिवीजन लाहौर का जो दफ्तर है बमा अमला
वो अब वज़ीर पंजाब की तहसील तौंसा शरीफ में काम करेगा। बताया ये जा रहा है कि तौंसा शरीफ में काम कुछ ज़्यादा है और लाहौर में काम कम है, तो लिहाजा ये दफ्तर अब तौंसा शरीफ जो है मुंतकिल किया जाए। बमा अमला तमाम तर अमले के साथ ये लोग वहाँ पे शिफ्ट होंगे, वहाँ पे जाके तामीराती काम, सड़कों की तमीर और जो वहाँ पे काम होंगे हाईवे डिपार्टमेंट के, वहाँ पे जाके ये अदारा जो है वो काम करेगा। लेकिन सवाल ये निशान ये है कि क्या लाहौर में तामीराती काम खत्म हो गए? तो लाहौर में अभी भी तामीराती काम जारी है रोड कंस्ट्रक्शन के हवाले से, लेकिन उसको नज़रअंदाज करते हुए पंजाब हुकूमत ने ये दफ्तर लाहौर का सड़कों की तमीर के लिए अब तौंसा शरीफ जो है वो मुंतकिल किया। इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और अब महकमा मौसम तामीरात का कहना है कि जो लाहौर का काम था वो हाईवे डिपार्टमेंट, जो लाहौर का सर्कल है, वो अलग से देखेगा। तो इससे फ़र्क तो ये जो नुकसानात असरअंदाज होगा वो ये कि लाहौर के जो मुख्तलिफ मनसूबाजात है जिस पर यह अमला काम कर रहे थे वो मुतासर होंगे, लेकिन क्योंकि वज़ीर पंजाब की तहसील है वो भी बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ पर अब ये तामीराती काम किया जाएगा क्योंकि बर्डन वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। जी ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। हसीना को बताएं कि अल्लामा इकबाल टाउन में ज़ेर तामीर घर की छत गिर गई। छत गिरने से जख्मी होने वाली लड़की फातिमा अस्पताल में दम तोड़ गई है। पुलिस ने 18 साला फातिमा की लाश को मुर्दाखाने मुंतकिल कर दिया है। कमरे की छत मिट्टी और कानों से बनी हुई थी। रेस्क्यू की जानिब से ये बताया जा रहा है। डिटेल्स देंगे फाहद भट्टी से। जी फाहद, बताइएगा किस तरह से यह हादसा पेश आया? जी, इकबाल टाउन के इलाके निज़ाम ब्लॉक में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें ज़ेरे तमीर घर की छत गिरने के बायस 18 साला लड़की फातिमा जो है वो जाँ बाक हो चुकी है। रेस्क्यू की जानिब से ये इब्तदाई तौर पर जो तहकीकात की गई उसमें ये बताया जा रहा है कि ये रज़ा ब्लॉक के इलाके में एक बोसीदा मकान की जो छत है वो ज़मीन बोस होने के बायस जो है ये अफसोसनाक हादसा पेश आया। अगर मेरा कैमरामैन सज्जाद अहमद आपको दिखा सके तो मैं उस जो मलबा है उस घर का, उस कमरे का वहीं पर मौजूद हूँ। ये जो छत है ये मट्टी और कानों की मदद से बनाई गई थी और जो यहाँ के मकीन हैं, जो यानी शाहिदीन हैं, उनकी जानिब से बताया गया है कि बिल्कुल जो साथ वाला घर है, जो साथ वाला क्वार्टर है, वहाँ पर जो मकीन है वो अपनी छत पर मट्टी डाल रहे थे, उसकी कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। इस घर की जो छत है वो ज़मीन बोस हो गई। फातिमा जो है वो इस कमरे के अंदर ही मौजूद थी। उसके ऊपर मलबा गिरा, मलबे तले दबकर फातिमा जो है वो शदीद ज़ख्मी होगी। रेस्क्यू ने इमदादी कार्रवाइयाँ करते हुए फातिमा को जिन्ना हस्पताल मुंतकिल किया, मगर फातिमा जानबर ना हो सकी। ऐनी शाहिदीन की जानिब से ये बताया जा रहा है कि जो साथ वाला क्वार्टर है वहाँ पर उसकी छत पर जो है वो मट्टी डाली जा रही थी, जिसकी वजह से ये अफसोसनाक हादसा पेश आया कि साथ वाले मकान की छत गिर गई। रेस्क्यू ने जो है वो मलबा हटाकर फातिमा को जो है वो शदीद ज़ख्मी हालत में जिन्ना हस्पताल मुंतकिल किया, मगर फातिमा हस्पताल में पहुंचकर जानबर ना हो सकी। हस्पताल में पहुंचकर फातिमा जो है वो दम तोड़ गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मतवफ़ी फातिमा की लाश को जो है वो मुर्दाखाने मुंतकिल कर दिया है। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि बुरसा की जानिब से दरख्वास्त मौसूल होने पर मज़ीद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी फहद, बहुत शुक्रिया। शाहपुर कांचरा मवेशी मंडी में एक से बढ़कर एक खूबसूरत और आला नस्ल का जानवर मौजूद है। सहराई जहाज ऊंट भी पूरी सजधज के साथ अवाम की तवज्जो अपनी जानिब मबसूल कराए हुए है। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि शाहपुर कांचरा मवेशी मंडी में एक से बढ़कर एक खूबसूरत और आला नस्ल का जानवर मौजूद है। सहराई जहाज ऊंट में पूरी सजधज के साथ अवाम की तवज्जो अपनी जानिब मबसूल कराए हुए है और आप कुछ मनाजिर भी इस रिकॉर्डिंग स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से इन ऊँटों को सजाया गया है और ये खूबसूरत सहराई ऊँट हैं जिन पर जो है वो खूबसूरत जेवर भी लगाए गए हैं और सजावट की गई है ऊँटों पर और उनकी खिदमत भी की जा रही है इन जानवरों की और इनको खिलाया पिलाया भी जा रहा है। खूबसूरत और हर तरह के जो नस्ल के जानवर हैं वो मवेशी मंडियों में मौजूद हैं। ईद उल अज़हा की आमद है और मंडियों में रौनक लग चुकी है। बिल्कुल, शाहपुर कांचरा मवेशी मंडी की रौनक इस वक्त उरूज पर है। एक से बढ़कर एक खूबसूरत और आला नस्ल का जानवर शाहपुर कांचरा मवेशी मंडी में मौजूद है और सहराई नस्ल के खूबसूरत ऊँट भी सबकी तवज्जो अपनी जानिब मबसूल कराने में कामयाब हो रही हैं। इस हवाले से बात करेंगे हसन खालिद से। जी हसन खालिद, बताइएगा। जी हाँ, ईद कुर्बा की आमद के पेश नज़र शाहपुर कांचरा मवेशी मंडी की रौनकें बहाल हो चुकी हैं और मवेशी मंडी में जहां एक तरफ खूबसूरत बैल और बकरे दिखाई दे रहे हैं, वहीं पर सहराई जहाज़ जिन्हें ऊँट कहा जाता है वो भी इस वक्त ख़रीदारों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं और खूबसूरत नक्शो निगार के ये ऊँट जो हैं वो यहाँ पर 4 लाख से लेकर 15 लाख के दरमियान जो हैं वो मौजूद हैं, जिनको शहरी जो है वो देखने की हद तक ही सिर्फ मबजूल दिखाई दे रहे हैं क्योंकि कीमतें
उनके मुताबिक अभी ज़्यादा हैं। मंडी के अंदर इंतज़ामात जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं और ख़रीदारों का रुझान कैसा है, मेरे साथ अभी असद शेख मौजूद हैं, इनसे जानते हैं और पूछते हैं कि कैसे इंतज़ामात देख रहे हैं और ख़रीदारों का रुझान कैसा है। अच्छा असद भाई, मुझे बताइएगा कि इस मंडी में क्या क्या इंतज़ामात हैं और ख़रीदारों का रुझान कैसा देख रहे हैं आप? लाहौर डिवीजन कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी शाहपुर कांजा में इंतजाम मुकम्मल कर चुकी है। हम यहाँ पे व्यापारियों को फ्री टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, पानी की फैसिलिटी दे रहे हैं, सिक्योरिटी की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। यहाँ पे हमने लाइफ स्टॉक का कैंप मौजूद है, रेस्क्यू 112 का कैंप मौजूद है, जानवरों के लिए भी मेडिकल कैंप मौजूद है। इसके अलावा जो ख़रीदारी है वो अभी कम है, चूँकि गर्मी ज़्यादा है, ईद में दिन भी काफ़ी हैं और लोगों की अभी सैलरीज भी नहीं आई, तो ये वजूहत है कि लोग अभी जब खरीदार परेशान दिखाई दे रहे हैं कीमतें ज़्यादा होने की वजह से। आप समझ रहे हैं कि ईद करीब आते ही मार्केट टूटने का कोई इम्कान है? जी बिल्कुल, अभी उस तरह जानवर भी आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही ईद करीब आएगी, एक रश डलेगा, सेल परचेज होगी, जानवर मजीद आएंगे, तो उम्मीद है कि यहाँ पे कमी है पेश आएगी। अच्छा, बिल्कुल उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे ईद के दिन मजीद करीब आएंगे तो ख़रीदार भी जो है वो बहस मुबाहिसा के बाद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर ख़रीद पाएंगे। फ़िल वक्त तो जो ख़रीदार आ रहे हैं वो सिर्फ विंडो शॉपिंग पर ही इत्तफा कर रहे हैं, क्योंकि जानवरों की कीमतें उनके मुताबिक पिछले साल की निस्बत 40% उनमें इजाफा हुआ है और व्यापारी हजरात भी अभी सिर्फ बेचैन दिखाई दे रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि इतवार के रोज़ जो है उसके बाद ख़रीदारी का सिलसिला शुरू हो जाएगा और वो दूर दराज से जो अपने जानवर लेकर आए हैं वो बिकना शुरू हो जाएंगे। ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त